अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं या किए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कहानी है एक लड़के की जो एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर उसे वो लड़की नहीं मिली। उसे पाने के लिए उस लड़के ने अपनी जान तक दे दी, मगर वो बच गया। जिसमें लड़के और लड़की का नाम हाइड रखा हूँ, क्योंकि लड़के ने कहा था। ये कहानी है एक गरीब लड़के की जिसके पिता एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ये कहानी बड़ी है, इसलिए मैं इस कहानी को 2 पार्ट में बनाऊंगा। दूसरा पार्ट आप सबको जल्दी ही मिल जाएगा। तो आइए मैं आप सबको एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी एक लड़के की तरफ से है। उस टाइम मेरी एज 15 और मेरी गर्लफ्रेंड की एज 14 था। उस टाइम मैं 7th में था और वो 9th क्लास में थी। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं और वो भी उसी ऑटो में आती थी। तो अब स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मैं जब 6th क्लास में था तो उसे मैं फर्स्ट टाइम छुट्टी में देखा, और जिस दिन देखा मेरी रातों की नींद उड़ गई। दिन रात सिर्फ मैं उसके ही याद में रहता था। एक दिन वो बात कर रही थी पापा से कि मेरा बर्थडे आने वाला है, क्या मेरी फ्रेंड को मेरे घर छोड़ सकते हैं। उसी टाइम हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे और जो उसकी फ्रेंड थी उसे मैं जानता था। तो उससे मैंने पूछा कि तुम्हारी जिस फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है उसका नाम क्या है। फिर उसने मुझे उसका नाम बताया। सॉरी दोस्तों कि मैंने नाम हाइड रखा है, तब मुझे उसका नाम पता चला। फिर मेरी फ्रेंड बता दिया कि वो लड़का उसे पूछ रहा था। तो छुट्टी में हम ऑटो से घर जा रहे थे, तभी उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा बर्थडे आने वाला है। जब उसने ये पूछा तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। अब ऐसे ही कभी कभी धीरे धीरे हमारे बातें शुरू होने लगी और अब मुझे देखकर स्माइल भी करती थी। फिर उसका बर्थडे आया और वो बेडरूम में आई, हमारे बेडरूम में टीचर को टॉफ़ी खिलाने। तब मैं भी था वहाँ। हम सब बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने उसे बोला कि मुझे नहीं खिलाओगी टॉफ़ी। तो उसने स्माइल करते हुए मुझे टॉफ़ी दे दी। ऐसा ही चलता रहा 1 साल तक, और मेरी उससे 1 साल में थोड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मैं 7th क्लास में पहुंच गया और 9th क्लास में। फिर मैं एक दिन हिम्मत करके उसको फ़ोन लगाया। उसकी मामी ने फ़ोन उठाया। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड ने उन्होंने मजाक से मुझे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मुझे लगा वो लोग सीरियसली पूछ रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि हाँ है और वो तुम्हारी फ्रेंड है। मैंने कहा तुम जानती हो वो 9th क्लास में है। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मेरी दीदी की क्लासमेट है और उसे नहीं पता था कि मैं उसे लव करता हूँ। तो उसने उसे जाकर बोल दी कि मैं उससे लव करता हूँ और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मांगता है और तुम्हारा पर्सनल नंबर मांग रहा था। तो अगले दिन मैं बेंच के ऊपर बैठा हुआ था, तभी वो आई अपने फ्रेंड के साथ। जैसे ही बुलाया तो मेरा दिल धक धक करने लगा और फ्रेंड पीछे से शोर करने लगे, भाभी जी करके। मैं और भी इनोसेंस हो गया और उसने मुझसे पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, तुम मेरे बारे में बात करते रहते हो, मेरा नंबर मांगते रहते हो। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा पक्का। मैंने कहा पक्का। उसके बाद मैं उसके प्यार के लिए और भी पागल होता गया। फिर मैं क्लास में भी हरकत करने लगा, कहीं उसके ऊपर गाना गाता तो कहीं उसका नाम सबके सामने बोर्ड पर लिखने लगा। मैं प्यार में
इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि टीचर से भी डर नहीं लगता था। फिर जैसे जैसे मेरी हरकत बढ़ती गई उसे पता चलने लगा। फिर उसने मुझसे कुछ बोला तो कुछ नहीं, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा। एक दिन उसके दोस्त ने छुट्टी में घेर लिया और मेरी लाइफ फिल्मी हो गई। उनमें से एक गुंडा था, उसे मुझे मारने की पड़ी थी। उसने मुझे स्कूल से बाहर ले जाने लगा मारने के लिए। तो मैंने मन में सोचा, तू आजा बेटा, वैसे ही बहुत दिनों से मैंने कुश्ती भी नहीं की। आज इस बेटे को असली आशिक का हाथ दिखाता हूँ। लेकिन उसके कुछ दोस्तों ने रोक लिया था। उसे कहने लगे जाने दे, और वो छुप कर देख रही थी। फिर अगले दिन मैं सभी दोस्तों से पूछा कि यार मैं तो उसे खुश करना चाहता था, और वो गुस्सा हो गई। और फिर हमारे इतने अच्छे अच्छे मित्र हमें समाधान देने लगे कि पहले एक काम कर, अपना हाथ काट कर उसका नाम लिख दे, इससे 100% मान जाएगी। भैया हाथ काट लिया उसी टाइम, और उस टाइम हम थोड़े बहुत फेमस भी हो गए थे और उसे पता चल गया। छुट्टी में उसने बुलाया और कहा कि अपना हाथ दिखाओ। मैंने अपना हाथ दिखाया और सोचा कि मेरे दोस्तों का जो नुस्खा है वो काम आ जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। उसने कहा कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और प्लीज़ तुम ये सब मत करना, और फिर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद की कहानी मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन आप सबसे ये उम्मीद है कि ये भी स्टोरी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अगर चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।